न्यूज़पेपर डिक्टेशन गति 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। बंग अंततः संदेश खाली का माफिया शाहजहां शेख सीबीआई के हवाले कर दिया गया, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह इस जांच एजेंसी की हिरासत में न जाने पाए। इसके लिए ममता सरकार ने हर संभव जतन किए। बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश को मानने से इनकार किया कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया जाए। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उसने इस मामले की तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। ममता सरकार ने तब भी हार नहीं मानी। उसने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले तब किया जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फिर यह आदेश दिया कि बिना किसी देरी के ऐसा किया जाए। ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपित शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में बंगाल पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब वह फरार चल रहा था। उसे 55 दिन तक इस बहाने गिरफ्तार नहीं किया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। यह फर्जी आड़ थी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने ऐसी कोई रोक ही नहीं लगाई थी। उसे बंगाल सरकार के समक्ष यह स्पष्ट भी करना पड़ा। इसके बाद उसे 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद वह जिस ठसक के साथ थाने और अदालत में दाखिल हुआ, उससे यही लगा कि बंगाल सरकार उसे अति विशिष्ट व्यक्ति मानकर चल रही है। पैरा ममता सरकार और बंगाल पुलिस कुछ भी दावा करे, इसमें संदेह नहीं कि उसने आपराधिक चरित्र वाले शाहजहां शेख का बचाव करने में कोई कसर नहीं उठा रही। जब कोई सरकार किसी कुख्यात व्यक्ति का बचाव करने में हिचक दिखाने से भी इनकार कर दे तो भला इसे राजनीतिक निर्लज्जता के अलावा और क्या कहा जा सकता है। ममता सरकार के रवैये को देखते हुए यह अनिवार्य हो गया था कि ईडी पर हमले के साथ संदेश खाली की अन्य शर्मनाक घटनाओं की जांच कोई केंद्रीय एजेंसी करे। बंगाल पुलिस से इन मामलों की निरछेर जांच की आशा नहीं थी। यदि बंगाल के एक के बाद एक मामले सीबीआई के पास जा रहे और वह सुशासन के मामले में बुरे हाल में दिख रहा है, तो इसके लिए ममता सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। ममता बनर्जी के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से संघीय ढांचे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सच यह है कि संविधान एवं कानून की अनदेखी तो
उनकी सरकार और पुलिस कर ही रही है, और वह भी बिना किसी शर्म संकोच। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि किसी राज्य की पुलिस सत्ताधारी दल की शाखा के रूप में काम करती दिखे, लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल पुलिस ऐसा ही करती दिख रही है।